इस समय भारतीय किसान यूनियन से रवि आजाद हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे जानते हैं। बार बार यहाँ पर बीजेपी और जेजेपी के नेता जो संयुक्त किसान मोर्चा की अपील है कि गांव बंदी और घोषित कार्यक्रमों का विरोध, और उसमें हम बार बार देखते हैं कभी यहाँ पर महिपाल ढांडा हैं, कभी यहाँ संजय भाटिया हैं, कभी कोई और हैं, कभी कोई और हैं। आज उनको पानीपत ने ये सीधी चेतावनी दे दी है कि अब वो आए तो लोहे का हेलमेट पहन करके आए और लोहे के अंडरगारमेंट पहन करके आए, नहीं तो पानीपत की जनता उनका इलाज करेगी। जहां फंस गए वो अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें, यही हमारी उनको अपील। देखिए बात आप ये देखिए कि 10 महीने पूरे होने को हैं, 10 महीने पूरे होने को हैं और इन 10 महीनों में जो परिवर्तन आया है, हरियाणा की पूरी सरकार नौजवान चला रहा है, किसान चला रहा है। एक तरफ वोट की ताकत से बनी मोदी सरकार और खट्टर सरकार, दूसरी तरफ ये सरकार जब काले कानून थोपने लगी, गलत नीतियां लागू करने लगी, देश बेचने लगी, तो देश ने अपनी भाईचारे की एक सरकार बना ली है और बिना नोट और वोट की सरकार है जिसका नाम है संयुक्त किसान मोर्चा। या तो सरकारें सुधर जाएं, नहीं तो चाहे केंद्र की बात हो चाहे राज्य की बात हो, सरकार के पैरेलल भाईचारे की किसान सरकार चलाएंगे और वोट की सरकार को ले बैठेंगे, उनको उतार करके, गद्दी से उतार करके उनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। रवि जी, वैसे तो आम आदमी जो है किसान भाइयों का पूरा समर्थन कर रहा है, पूरी तरह से उनके साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली के जो रास्ते ब्लॉकेज हैं उनको लेकर के बड़े परेशान हैं। यदा कदा जैसे आपसे आज बात कर रहे हैं, इसी तरह से हम सभी भाइयों से बात करते हैं, आमजन से बात करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। ये परेशानी कब तक रहेगी उन लोगों को? ये परेशानी भारत की सरकार को समझनी चाहिए, ये परेशानी हरियाणा की सरकार को समझनी चाहिए। हम दिल्ली जाने के लिए आए थे, संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से शांति प्रिय विरोध कर सकते हैं, लेकिन वहां केंद्र की पुलिस बल के माध्यम से, दिल्ली पुलिस बल के माध्यम से और भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बना करके हमें रोक दिया। अब वो एक षड्यंत्र कर रहे हैं, एक षड्यंत्र कर रहे हैं कि हमने रास्ते जाम कर रखे। हमने कोई रास्ता जाम नहीं कर रखा। अगर इतनी लोगों की समस्याओं को उनकी चिंता है तो वो 3 काले कानून वापस ले लें, एमएसपी का कानून दे दे, किसान को खुशी खुशी उसके घर भेजे। हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पे बैठने का, हमें काम है, हम खेत में काम करेंगे, देश का पेट भरेंगे, देश का सम्मान बढ़ाएंगे। लेकिन किसी षड्यंत्र के तहत संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि इस षड्यंत्रकारी मीटिंग को हम ठोकर मारते हैं, हम इस मीटिंग में नहीं जाएंगे। और संयुक्त किसान मोर्चा ने यह भी कहा कि अब बॉर्डरों की तरफ अगर सरकार ने एक साजिश के तहत आंख उठा करके देखी या बॉर्डरों की तरफ उंगली की तो सरकार अपनी आंख की और अपने हाथ की चिंता करे। अब देश इनको बख्शने वाला नहीं है। एक और जहां लोग आपका समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये कहते हैं कि आखिर कब तक उन लोगों को ये जो धरने प्रदर्शन है उनका दंश झेलना पड़ेगा, आखिर कब तक? देखिए, धरने प्रदर्शन तो चलते रहने चाहिए। लोकतंत्र आजादी भी धरने प्रदर्शनों से मिली थी। इसी प्रकार से लोकतंत्र तभी सुरक्षित रहेगा जब इसमें आंदोलन होते रहेंगे, धरने प्रदर्शन होते रहेंगे। हमारा तो सबको यह अपील है कि अब यह आंदोलन केवल 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का नहीं बचा, अब यह आंदोलन आने वाली पीढ़ियों को बचाने का। एक तरफ ड्रग की इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई, पूरी मीडिया खामोश है, नेशनल मीडिया खामोश है, गोदी मीडिया बनती जा रही है। आज देश की संस्थाएं बेच रहे हैं, प्रधानमंत्री सिर्फ एक चेहरा है, अडानी अंबानी जो है वो इस देश पे राज कर रहे हैं। ये लड़ाई पूंजीवाद के खिलाफ है, ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, ये जमीन जमीर और नस्ल और फसल को बचाने की है। सारे देशवासी आंदोलन लड़ें और जब तक लड़ें, जब तक इस आरएसएस नाम की बीमारी और उसकी एक पैदाइश है बीजेपी, जब तक इसको खड्डा खोद करके और कम से कम 100 फुट ना दफना दे, तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। सब मिल करके इसको लड़े। रवि जी, जब भी कोई प्रदर्शन या कोई रैली होती है तो मीडिया को ही दोषी ठहराया जाता है कि मीडिया दिखाता नहीं, जबकि आपका जो ये धरना प्रदर्शन है मीडिया की ही देन है जो आज इतने बड़े लेवल पर देश प्रदेश में दिखाया जा रहा है। तो आप मीडिया को कैसे दोषी? रमा जी, मैं आपको ये बताऊं कि चाहे वो नेशनल मीडिया में 1-2 चैनल हैं या कुछ अखबार हैं प्रिंट मीडिया के, और विशेष रूप से हम श्रेय देते हैं, धन्यवाद देते हैं जो यूट्यूब वाले भाई हैं, फेसबुक वाले भाई हैं, या हमारी बहनें हैं या आप हैं, जो इस आंदोलन को जितना काम हम सब ने किया है उससे दुगना काम सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, न्यूज चैनल्स का, उन्होंने किया। ये बात हम हमेशा कहते हैं और आप सबका जो योगदान है वो आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब सोशल मीडिया को भी
कंट्रोल करना चाहते हैं। आप देखिए पीछे कानून आए और उसके बाद बहुत सारी जगहों पे ऐसी शिकायतें मिल रही है, चैनल ब्लॉक हो रहे हैं, उनकी रीच खत्म हो रही है। कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार इस सोशल मीडिया के माध्यम से आई थी और जवानों ने इस सरकार को लाने के लिए बहुत ताकत लगाई थी। हमने जवानों से अपील की है कि जितनी ताकत मोदी जी को लाने के लिए लगाई थी, इसी फोन के माध्यम से और ग्राउंड पे दुगनी ताकत लगाओ। इस गुजराती गुंडे को हम उखाड़ फेंकेंगे, इसको छोड़ने वाले नहीं है। रवि जी आपका पूरा परिचय। मैं रवि आजाद हूं, भारतीय किसान यूनियन से युवा प्रदेश अध्यक्ष और सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली। तो देखिए ये थे रवि आज़ाद हमारे साथ। आपको बता दें कि इन्होंने बड़े ही जोर शोर से कहा कि जितना जोर आम जन ने मोदी को लाने के लिए लगाया था, आज उससे भी ज़्यादा जोर उन्हें मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लगाना होगा। तो इस तरह का आह्वान जो है किसान मोर्चा के द्वारा लगातार किया जा रहा है। आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से पूरी की पूरी लाइव तस्वीरें दिखाई गई हैं और आपको बता दें कि इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आज तक जितने भी शहर की सरगर्मियां हैं वो पूरी तौर से आपको दिखाई जाती हैं और लाइव कवरेज दिखाई जाती है। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में पानीपत ही नहीं अपितु प्रदेश और देश की सभी गतिविधियों से आपको रूबरू करवाया जा सके। अपने सहयोगी सोनू के साथ रमा देवी।